हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसएम फॉइल्स के बारे में। लेटेस्ट हैपनिंग आपको पता है हुई है। एक प्रमोटर इन्वॉल्व है दूसरे पे फायरिंग कराने को लेके। देखिए इस कंपनी के बारे में हमने ना मल्टीपल वीडियोस बनाई है। सो आई थॉट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सिंस इस टाइप की हैपनिंग हुई है सो आई शुड गिव माय अपडेट एंड माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आई एम इन्वेस्टेड इन इट, ये डिस्क्लोजर है मेरा, आई एम इन्वेस्टेड इन इट। बट व्हाट सेव्ड मी मास कि जो मैं प्रीच करता हूँ कि एसएमई कंपनी में आप चाहे जितनी भी स्टडी कर लीजिए, आपका एक्सपोजर लिमिटेड होना चाहिए। तो वो आई हैव टेकन केयर कि माई एक्सपोजर इज लेस देन 1%, अराउंड 1%। सो दिस वे मिनिमाइज हो गया इम्पैक्ट। बट हैविंग सेड दैट, अब पॉइंट ये कि ना इस समय आपको ना ट्विटर पे बहुत लोग दिखेंगे कि ये बोलते हुए कि देखो हमें तो पहले ही पता था, ये कंपनी का लाइक लो फिक्स एसेट थे, रिसीवेबल थे, नेगेटिव कैश फ्लो था, इस टाइप की चीजें आपको बहुत जगह दिख रही होगी। तो देखिए जब कोई ग्रोथ फेज में होती है ना कंपनी, तो इस टाइप की चीजें, रिसीवेबल, लो कैश फ्लो काफी नॉर्मल होता है। एंड लो फिक्स एसेट डजंट नेसेसरली मींस कि कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, राइट? तो जब आप किसी भी एसएमई कंपनी को एनालाइज करते हैं ना, तो उसमें एक दो एम्बर फ्लैग आपको हमेशा मिलेंगे। और आप उस टाइम पे कॉल लेते हो, अपनी पोजीशन साइजिंग से इसको कंट्रोल करते हो कि यार चलो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देखता हूँ कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। और अगर आप जीएसएम पॉइल्स की बात करोगे, लास्ट 5-6 क्वार्टर से कंपनी लगातार बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रही थी, मार्जिन भी मेंटेन कर रही थी और साथ साथ अपनी ग्रोथ भी कर रही थी। तो देखिए हमें ना ये सोचना चाहिए कि इस समय हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए। इस समय मेरे हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी जो कैपिटल है वो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। ये भी ट्रू है, इस समय डाउन सर्किट लगेगा मल्टीपल, तो जितना पॉसिबल हो, जहां पे भी निकलना पॉसिबल हो, निकलने की कोशिश करनी थी, ताकि जितनी कैपिटल प्रोटेक्ट हो सके उतनी तो प्रोटेक्ट हो। अब इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा, देखिए हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए कि इस टाइप की अगर हैपनिंग हो जाए, क्या आप कुछ अलग कर सकते थे अपने प्रोसेस में? अगर आपको लगे कि यार नहीं यार, आपने तो ये नॉन ये इस टाइप की एक्टिविटी तो किसी भी साथ हो सकती है, खासकर एसएमई कंपनी में तो। किसी भी कंपनी में अगर इस टाइप की एक्टिविटी होगी, आप बताओ किसी बड़ी कंपनी में ऐसी एक्टिविटी हो जाए तो क्या करोगे आप, राइट? तो जब आपका ये इस टाइप का रिस्क आता है ना, तो आप जस्ट एक्सेप्टेड किया यार, हो गया, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब टारगेट ये होना चाहिए कितना कैपिटल प्रोटेक्ट किया जाए हमारा। ये हमारा यहाँ पे पर्सपेक्टिव होना चाहिए, रादर देन सेइंग कि हमें तो पहले से ही पता था। अब मैं ये भी बात करूंगा, देखिए एसएमई कंपनी में मैं क्यों कहता हूँ पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएमई कंपनी में ना टॉप 2-3 पीपल में ना बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। एक कंपनी अपने डे टू डे फंक्शनिंग में 1000 डिसीजन लेती है, 100 डिसीजन लेती है, लेकिन बीएससी एनएससी नोटिफिकेशन में कोई मैंडेटरी नोटिफिकेशन आते हैं महीने में एक दो। तो जब टॉप 2% इन्वॉल्व होते हैं ना, तो डेफिनेटली कंपनी पे इंपैक्ट होता है। अब मैं जीएसएम फॉइल्स के बारे में बोलता हूँ, देखिए क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। अब देखो इन्होंने बैंक से लोन लेना था, इन्होंने इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था 45 to 50 करोड़। अब बैंक में बी मोर कॉशियस इन गिविंग देम अ लोन, राइट? सेकंड, आप जो बिजनेस कर रहे थे, इतनी तेजी से ग्रोथ दिखा रहे थे, अब आपका कस्टमर भी सरकमस्पेक्ट होगा। वो कहेगा यार दोनों प्रमोटर में ही प्रॉब्लम है, यही दो प्रमोटर चला रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा बिजनेस क्यों देगा? तो तीसरी बात, जो आपके एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े कॉशियस हो गए, वो कहेंगे यार हमारे दोनों जो मेन मालिक है वही आपस में लड़ रहे हैं, हाउ हाउ विल योर, हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इश्यूज ड्यू टू दिस। तो इस मूवमेंट पे ना स्पेकुलेट करना कि नहीं यार हम तो स्पेकुलेट करेंगे, हमें तो लो पीई पे मिल रहा है स्टॉक, इस टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए। अपनी कैपिटल को जितना प्रोटेक्ट करो उतना उतना बेहतर है इस सिचुएशन में। देखिए एक ना आदमी का ना, जब आपका स्टेक होता है किसी कंपनी में, तो आप चाहते हो कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल जाए, एंड इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। देखो मैं भी एज़ अ इन्वेस्टर चाहता हूँ यार कोई नॉर्मलाइज़ हो जाए और चीज़ें सही हो जाए, किसी तरह कोई ऐसी नोटिफ़िकेशन आ जाए कंपनी सही चल रही है। बट दैट इज़ अ ऑप्टिमिज्म दैट आई एम कैरिंग, राइट? ग्राउंड रियलिटी इज़ फार फ्रॉम दैट, राइट? ग्राउंड रियलिटी अभी आपको यही कहती है, लॉजिकल माइंड यही कहता है कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, चाहे जितने भी लॉस में निकलो, जैसे भी निकल सको निकल जाओ। लेकिन वो ये ह्यूमन माइंड एवर्स होता है किसी भी नेगेटिविटी या लॉस के लिए, इसलिए वो किसी भी तरह से कोई भी लॉजिक ढूंढता है अपने आप को उसको अगेंस्ट करने के लिए। तो वो कह रहा है यार कंपनी के ऑपरेशन तो नॉर्मल चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, कंपनी तो काम कर ही रही है। बट हैविंग इट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, आई थिंक द प्रूडेंट डिसीजन वुड बी टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एज मच एज पॉसिबल। देखिए किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आई गिव माई ओपिनियन बिकॉज मैंने मल्टीपल वीडियो इस कंपनी की बनाई थी, तो मेरा मेरा ऐसा मानना था कि मुझे अभी भी अपडेट देना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल, जो कि मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूँ। और देखिए ये एप्लीकेबल ना सारी एसएमई कंपनीज के लिए। मैंने बहुत सारी एसएमई कंपनीज कवर करी है, जीएसएम फॉयल, प्राइज और यश हाई वोल्टेज, ऐसी एफकॉम बहुत सारी करी है। मैं हर जगह यही कहता हूँ, जिस तरीके से कंपनी अब जाती है ना,
अगर आप फंसते हो तो डाउन सर्किट भी वैसे ही लगते हैं। तो आपके अंदर एक तो रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, राइट, और दूसरा एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए ताकि आप डिसीजन ले सके जब कोई ऐसी हैपनिंग हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू।